गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल बर्ड्स फॉर एसएससी के डेली मैथ्स प्रॉब्लम सेक्शन में आपका स्वागत है। आज का हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD मीट एट AE। कोई एक चतुर्भुज है ABCD जिसके डायगोनल्स है वो कहाँ पर E पर एक दूसरे को मिल रहे हैं। यदि AE बराबर 2 सेंटीमीटर, BE बराबर 5, CE बराबर 10 और DE बराबर 4 सेंटीमीटर हो और BC की वैल्यू हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AB इन गिवन फिगर। गिवन फिगर में AB की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है ABCDE। ABCD ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले तो हम इसमें बात करेंगे कि कौन कौन से इसमें थ्योरी के पॉइंट यूज होंगे और उसके बाद हम वापस क्वेश्चन पर आएंगे। तो पहला पॉइंट जो थ्योरी में यूज होगा वो है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी से पहले एक छोटा सा पॉइंट और है वो मैं बता दूं कि कोई भी अगर एक सर्किल हो, कोई भी एक सर्किल है जिसमें किसी एक आर्क द्वारा सर्कमफेरेंस के डिफरेंट पॉइंट पर परिधि के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जो भी एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और उस आर्क के एक ही तरफ दूसरी तरफ नहीं। जैसे अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। आर्क कौन सा है, ये वाला। तो इस आर्क से डिफरेंट पॉइंट पर, इस पॉइंट पर थीटा एंगल, इस पॉइंट पर थीटा और इस पॉइंट पर थीटा एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। दूसरा पॉइंट जो इसमें यूज होगा वो है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग कि कोई भी अगर एक ट्राइंगल है जिसमें तीनों एंगल क्या है, इक्वल है। कोई दो ट्राइंगल में तीनों एंगल कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल है। जैसे ये थीटा है तो ये भी थीटा है, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, और ये फाई है तो ये भी फाई। अगर ऐसे हो तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये पॉइंट मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। और सिमिलर होने पर उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो भी क्या होता है, सेम होता है। जैसे थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, BC अपॉन इधर थीटा के सामने वाली साइड EF इक्वल टू अल्फा के सामने वाली साइड AC अपॉन अल्फा के सामने वाली साइड DF इक्वल टू फाई के सामने वाली साइड AB और इधर फाई के सामने वाली साइड DE। तो अगर सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर तीनों एंगल सेम होते हैं तो उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट जो इसमें यूज होगा वो बहुत ही कम क्वेश्चन में वो पॉइंट देखने को मिलता है, वो ये है कोई भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। जैसे मैं इसी की बात कर लेता हूँ। तो इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, जो डायगोनल होता है ना उनका मल्टीप्लिकेशन। जैसे ये ट्राइंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं हम एक, ABCD और इसके डायगोनल कौन कौन से हैं, AC और BD। तो AC इंटू BD ये किसके इक्वल होता है हमेशा, AC इंटू BD ये होगा आपके AB इंटू AB के सामने वाली साइड कौन सी है, CD प्लस BC और BC के सामने वाली साइड AD। तो कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में उनके डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन ऑपोजिट साइड्स के मल्टीप्लिकेशन के सम होता है। तो AB इंटू CD प्लस BC इंटू AD। AB के अपोजिट CD है और BC के अपोजिट AD है और इनके मल्टीप्लिकेशन के सम के इक्वल होता है। ये पॉइंट बहुत ही कम क्वेश्चन में यूज होता है। तो एक तो ये क्वेश्चन है, एक मैं आपको कल या परसों और क्वेश्चन करवा दूंगा, उसमें भी ये पॉइंट यूज होगा। तो वापस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास AB की वैल्यू हमसे पूछी है, BC की वैल्यू 15/2 है, 7.5 सेंटीमीटर है, AE की वैल्यू 2 है, BE की 5, CE की 10, BE की क्या है 5 है और CE की 10 है और DE की हमारे पास वैल्यू है 4। ये हमको गिवन है और हमसे AB की वैल्यू पूछी है। तो दोस्तों ध्यान दो आप कि ADB ये एंगल है, ये मान लो ये एंगल क्या है, थीटा है। तो ADB
ये किस आर्क द्वारा बना है? हमारे ए बी द्वारा। तो ए बी द्वारा और कौन सा, इस आर्क ए बी द्वारा और कौन सा एंगल बन रहा है? ए सी बी। ये भी इसके इक्वल होगा, तो ये एंगल हो गया हमारे पास थीटा। ठीक है, अब आप एंगल देखिए ये वाला डी ए सी, आर्क डी सी द्वारा कौन सा एंगल बन रहा है? डी ए सी। तो ये मान लो ये एंगल क्या है? फाई है। तो इसी डी सी द्वारा कौन सा और बन रहा है? डी बी सी। तो ये एंगल भी क्या होगा हमारे पास? फाई। अब वापस बात करते हैं बी सी आर्क से, बी डी सी ये एंगल, और इसी बी सी से बी ए सी, ये दो एंगल बन रहे हैं। ये सिर्फ एंगल इतना ही है, पूरा मत लेना आप, ये एंगल अलग है। तो ये एंगल अगर बीटा है किसमें? आर्क बी सी द्वारा, तो आर्क बी सी द्वारा इधर एंगल कौन सा है? बी डी सी। तो ये एंगल भी क्या होगा हमारे पास? बीटा। और वैसे आर्क ए डी द्वारा अगर ले, आर्क ए डी द्वारा कौन सा एंगल बनेगा? ए सी और डी। ये अगर फाई मान लो हम, तो आर्क ए डी द्वारा और एंगल कौन सा बन रहा है? ए बी डी। ये भी आर्क ए डी द्वारा है, तो ये एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा हमारे पास? फाई। ठीक है, ये दोनों अपोजिट एंगल है तो ये सेम होंगे, ये दोनों अपोजिट एंगल है तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? सेम होंगे। अब हम वापस क्वेश्चन पर आते हैं। तो ट्रायंगल ए डी ई, आप एक ट्रायंगल ये देखना ए डी ई, ए डी ई, ये ट्रायंगल है एक तो, और इसके सामने और एंगल ट्रायंगल कौन सा बन रहा है हमारे पास? ई बी सी। इसमें ये एंगल इक्वल है डी ए ई, डी ए ई एंगल हमारे पास यहाँ क्या है? फाई है। और ई बी सी ये एंगल भी आप इस डायग्राम में देखोगे तो क्या है? फाई है। वापस ए डी ई, ए डी ई ये एंगल यहाँ पर थीटा है, और बी सी ई ये एंगल भी क्या है? यहाँ पर थीटा है। बी सी ई ये एंगल भी क्या हुआ? थीटा। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए, क्योंकि तीनों एंगल सेम है, फाई फाई, थीटा थीटा, और ये अपोजिट एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए, तो इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो भी क्या होना चाहिए? सिमिलर। तो ई के सामने ए डी, इधर ई के सामने बी सी। तो बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 15/2। ये किसका इक्वल होना चाहिए? थीटा के सामने वाली साइड कौन सी? ए ई, और ए ई की वैल्यू क्वेश्चन में हमको गिवन थी 2, और इधर थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है? बी ई, इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन थी 5। तो इस रेशियो से हमारे पास ए डी की वैल्यू आ जाएगी क्या? 3। तो ए डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अगर आगे बात करें ट्रायंगल ए ई बी में, ये ऐसे ट्रायंगल बन रहा है जो ऊपर की साइड ये वाला ए ई बी, ए ई बी, इसमें ये एंगल गिवन नहीं है। ये एंगल हमारे पास ई ए बी क्या आया? बीटा। ये ई बी ए एंगल हमारे पास आया फाई। और इसके नीचे एक ट्रायंगल और बन रहा है डी और सी है, ये डी सी ई, इसमें ये वाला एंगल हमारे पास क्या बन रहा है? बीटा। ई डी सी ये एंगल क्या है? बीटा। और इधर वाला एंगल क्या है हमारे पास? फाई। ठीक है, तो ये भी क्या होंगे? सिमिलर। क्यों? क्योंकि ये फाई तो ये भी फाई, ये बीटा तो ये भी बीटा, और ये अपोजिट एंगल। तो तीनों एंगल क्या है इसमें? सेम है। तीनों एंगल सेम होने पर सिमिलर हो जाएंगे, और फिर उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड का भी रेशियो सेम होगा। तो फाई के सामने साइड कौन सी है? ए ई। ए ई की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है? 2 अपॉन इधर फाई के सामने वाली साइड कौन सी है? डी ई, और डी ई की वैल्यू हमको गिवन है 4। इस एंगल ई के सामने साइड कौन सी है? ए बी, और एंगल ई के सामने वाली साइड कौन सी है? सी डी। तो ए बी और सी डी का रेशियो हमारे पास क्या आ गया? 1/2। मतलब ए बी को हम x मान सकते हैं और सी डी को हम क्या मान सकते हैं? 2x। तो ये वैल्यू हमारे पास हो गई x, और ये हो गई 2x। ठीक है, अब आप इस क्वाड्रिलेटरल की बात करो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लाइए। इसमें ए डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 3 आई। बी सी की क्वेश्चन में गिवन है 15/2। इसकी वैल्यू हमने क्या मान ली? x। ए बी की वैल्यू हमने क्या मानी? x। तो सी डी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 2x।
और इस टोटल डायगोनल की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 है। ये 2 + 10, इस टोटल 12 हो गई, और इस डी बी की टोटल क्या हो गई, ये 5 है और ये 4, क्या हो गई 9। तो अब हम वो थ्योरम लगाते हैं जो मैंने आपको बताई कि डायगोनल के मल्टीप्लिकेशन, डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन क्या है 12 × 9, ये किसके इक्वल होगा, अपोजिट साइड के मल्टीप्लिकेशन के सम के। तो x × 2x प्लस ये साइड कौन सी 15/2 और वो क्या है 3, तो 15/2 × 3 45/2। तो यहाँ से 2x² की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 108 - 45/2। अगर इसको आप सोल्व करोगे तो 216 - 45 220 - 50 170 171, ये हो गया 171/2। किसकी वैल्यू आई है हमारे पास 2x² की। तो यहाँ से x² की वैल्यू क्या आ गई 171/4। तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास √171/2। यही हमारा आंसर है, √171/2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो एक बार आप इसे वापस देखें, और ये पॉइंट आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सिमिलरिटी भी बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि दो बार इस क्वेश्चन में क्या लगी है, सिमिलरिटी लगी है। तो आज के लिए इतना ही। घर में रहे, स्वस्थ रहे, धन्यवाद।